बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं खड़ी शलवार के बॉटम के ऊपर एक डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो तमाम मेजरमेंट्स बता दूँ जिसके ऊपर मैंने शलवार कट की हुई है। ये कॉटन का स्टफ़ है और मीडियम साइज़ मैंने कट करके रखा हुआ है। दोनों लेग पीसेस एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। चौड़ाई मैंने रखी है 20 इंचज़, जो कि डबल होने के बाद 40 इंचज़ हो जाएगी। यहाँ पे बेल्ट की लेंथ को निकालने के बाद मैंने बाकी शलवार की लेंथ को रखा है 32 इंचज़। इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है जो कि बेल्ट को स्टिच करते हुए और नीचे जब हम एक्स्ट्रा पट्टी को इसके साथ स्टिच करेंगे उससे ज्वाइन करते हुए निकल जाएगा। और फिर दोबारा से वो लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी जब हम 1 इंच की पट्टी इसके बॉटम पर लगाएंगे। इसके बाद हमने देखना है कि हमने इसकी आसन कितनी रखी हुई है। तो ऊपर बेल्ट को छोड़ने के बाद इसकी आसन की लेंथ मैंने यहाँ पे 11 इंच रखी हुई है। और फिर मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पांचे की चौड़ाई कितनी है। तो पांचा थोड़ा सा मैंने लूज़ ही पहनना है, खुस्से के साथ ज़रा थोड़े से लूज़ पांचे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच रखा है, लेकिन सिलाई 6.5 इंच पे होगी। वो बात की बात है जब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। बेल्ट यहाँ पे एक स्ट्रेट पट्टी ही है, इसमें से फ्रंट की तरफ जोड़ आने वाला है। लेंथ मैंने रखी है 8.5 इंच और विड्थ इसकी रखी है 23 इंचज़ डबल फोल्ड करके, जो कि स्टिच होने के बाद 22 इंचज़ हो जाएगी, क्योंकि हमने एक तरफ इसकी सिलाई का मार्जिन हाफ इंच दबा देना है। इस पर ये लेस लगेगी। यहाँ पे मैंने सेम कलर की लेस का ही इंतखाब किया है। अब बारी आती है कि हमने इस पे काम किस तरीके से करना है। तो चले हम इसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों लेग के पीसेस को एट अ टाइम एक दूसरे के ऊपर रख के आपके सामने दिखाना है ताकि कटिंग एक साथ हो जाए। तो पहले तो हमने इसकी 1.25 इंच की जो सिलाई का मार्जिन होता है उसको छोड़ना है। फिर इसके बाद इसका जो सेंटर फोल्ड होता है, यानी जो कि हमारा आउट सीम कहलाती है वुमन ट्राउज़र में, लेकिन शलवार में वो आउट सीम होती नहीं है, वो एक कपड़ा होता है। उसके ऊपर मैंने पहले 4 इंच का निशान लगाया था। फिर इसके बाद मैंने ये देखना है कि पांचे की चौड़ाई कितनी है। तो मैंने 6.5 रखी है। 6.5 रखने पे जितना खुला आया है वीडियो देखने के बाद आप अंदाज़ा कर लीजिएगा। अगर नैरो पहनना है तो आप इसे मज़ीद कम कर सकते हैं। अब जो 6.5 इंच मैंने चौड़ाई फोल्डेड हिस्से से ली थी, उससे बाकी का अंदर वाला हिस्सा इन सीम में चला जाएगा। तो हम इसको यूँ राउंड शेप करके देख रहे हैं। तो 4 इंच मुझे थोड़ा छोटा पड़ रहा था, क्योंकि 1 इंच की पट्टी मुझे इसके अंदर रीइंसर्ट करनी है। तो मैंने लेंथ इसकी 1.25 इंच नीचे छोड़ने के बाद 5 इंच रख दी, यानी टोटल आप समझ लें कि 6.25 इंच के करीब मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया है, जो कि यूँ ट्रायंगल शेप में कट होगा। लेकिन ये स्ट्रेट ट्रायंगल नहीं है, हल्की सी गोलाई की शेप में देना है और फिर इसे कटिंग कर देनी है। अभी जो शेप आ रही है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी ये लुक आने वाली है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इसको स्टिच करना है जिस तरीके से बेल्ट वाली शलवार स्टिच की जाती है। मैं आपको इसका मेथड ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर, आप देख लीजिएगा। अब जो मेरे पास ये तरह का वी कट आया है, इसको मैंने दोनों साइड से नाप लेना है। और यहाँ पे जो कपड़ा रीइंसर्ट होगा वो मैंने लेना है उरेब। उरेब ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, इनके बीच का इंटरसेक्शन होता है। तो अब मैंने ये पट्टी ली थी 3.5 इंच चौड़ी, सेंटर से फोल्ड कर दी है। अब मैंने आपके सामने मेजरमेंट्स ली थी जो वी स्लिट कट किया हुआ था, तो उससे 3-4 इंच एक्स्ट्रा ही लिया। अब जो फोल्डेड हिस्सा है उससे अंदर की तरफ 1-1 इंच पे मार्क लगाया और ये लेस को सीधा इस तरीके से रख के इस पर स्टिचिंग करनी है। और यहाँ पे उतना हिस्सा हम लोगों ने जो मार्किंग लगाई है 1 इंच की, छुपाना है जितना हम लोगों को गुम सिलाई में अंदर की तरफ देना होता है। हर एक की लेस डिफरेंट होती है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। लेस का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ फेस कर रहा है और इसके कंगूरे इसके फोल्डेड हिस्से की तरफ है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला हिस्सा चूँकि स्लिट का कटना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पर ज़ीरो की बुकरम लगा देंगे। ज़ीरो की बुकरम ज़रा फॉर्म अटैच होती है, दूसरी वाली बुकरम ज़रा टाइम टेकिंग होती है और वो थोड़ा सख्ती छोड़ देती है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम कट लगाते हैं और दोबारा से हमें स्टिचिंग करनी होती है, तो ज़ीरो की बुकरम बिल्कुल परफेक्ट रहती है। अब इसको मैंने ना वी शेप में कट किया है। वजह यह है कि इसका इतना सा हिस्सा जब हम पट्टी नीचे लगाएंगे तो सिलाई का मार्जिन होगा ही, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो सामने से सी थ्रू होता है। चलें, दोनों तरफ हम लोगों ने यही काम कर लेना है। अब मैंने आपसे कहा था कि ऊपर बेल्ट अटैच कर लूँगी, जिस तरीके से बड़ा प्लेट देते हैं। प्लेट देने के बाद प्लेट स्टिच करने के बाद शलवार की लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, शलवार की कटिंग
और स्टिचिंग का जो ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कोशिश करूँगी आई बटन पे भी शो कर दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए मैंने कैसे स्टिच किया है। पूरी शलवार स्टिच हो गई है, जस्ट इसका जो नीचे वाला पांचा है ना वो हमने लास्ट में तैयार करना है। अच्छा, इसका सिलाई का ये जो मार्जिन है ना, इस पट्टी को अटैच करते हुए ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने बैक की तरफ लेके जाना है। तो ये पट्टी को जब हम इस तरीके से शलवार सी दी है और यहाँ से इतना सा हिस्सा हम लोगों ने कट करना है ताकि इतना जो सिलाई का मार्जिन हम लोगों ने रखा हुआ है इस पट्टी के ऊपर उसके बराबर हो, ताकि इसको इंसर्ट करते हुए अंदर आसानी हो जाए। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि शलवार सीधी है और ये पट्टी का सीधा हिस्सा इससे मैच होगा, और जहाँ पे हमने कट लगाया है वहाँ से तकरीबन 1.5 इंच दूरी के ऊपर हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। वो क्यों, अभी आपको इसकी रीज़न पता चल जाएगी कि हम लोगों ने उसको एक दूसरे के अंदर इंसर्ट करना है और हमें वो गैप मिलना ही चाहिए। कोशिश करें कि उरे पट्टी थोड़ी सी खींच लें, बहुत ज़्यादा नहीं खींचनी। थोड़ी सी खींचने का एडवांटेज ये हो जाएगा कि यहाँ पे ये थोड़ी नैरो हो जाएगी और थोड़ा सा फूल की तरह, पंखड़ियों की तरह ये खिल जाती है, तो हमें इस्त्री करना आसान होगी। तभी मैंने उरे पट्टी ली थी। अब जहाँ पे ये वाइंड अप करना है वहाँ पे भी 1.5 इंच छोड़ दिया है मैंने। अच्छा, अब ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ यूँ पलटना है और इस्त्री होनी है। मेरे पास ये स्टैंड मौजूद है, इसके ऊपर रख के मैं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसे फ्लैट सरफेस पे किया तो एक के बाद दूसरा हिस्सा इसके नीचे दब जाता है। अब इसके जो रॉ एजेस हैं लास्ट में मैं ओवरलॉक करके भी आपको दिखा दूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, लेकिन पहले हम लोगों को इसको प्रॉपरली आयरन करना है। आप चाहें तो उरे पट्टी के नीचे उरेब बुकरम 0 की भी लगा सकते हैं अगर फॉर्मिनेस देनी है तो। अब ये दोनों हिस्से आज़ाद हैं, इधर का हिस्सा उसके नीचे दबेगा, उधर का हिस्सा इस तरफ साइड पे नीचे दबेगा। लेकिन उससे पहले जो हमने ये वी कट किया हुआ था और इसके अंदर ये कट लगाया हुआ है, इसको हम लोगों ने अंदर की तरफ, पहले सिलाई का मार्जिन तो हमें अंदाज़ा हो गया कितना आ रहा है, उतना हम लोगों ने दबाना है। क्रीज़ बना लें, चाहे तो आयरन कर लें इस तरीके से। अब ये देखना है कि हमने बैक की तरफ से आने वाली पट्टी को नीचे दबाना है और जो फ्रंट बड़ी वाली प्लीट की तरफ से पट्टी पीछे की तरफ जा रही है उसको इसके ऊपर लेकर आना। ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा हिस्सा आप ऊपर लाना चाहते हैं, कौन सा हिस्सा नीचे दबाना चाहते हैं। थोड़ा सा बड़ा ही रख के मैं इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए, एक हिस्सा मैंने यूँ नीचे पलटा है और दूसरा हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं अब जब इसको लास्ट में कंप्लीट करके दिखाऊंगी ना, तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मिरर इमेज होना चाहिए। और यहाँ पे जब हम इसे नीचे दबा रहे हैं तो स्टैंड के ऊपर रखने के एडवांटेज मुझे ये हो गया है कि कहीं से कम कहीं से ज़्यादा ये पट्टी नहीं हो रही। फिर भी मैं इसे उतार के आपको आयरन करके दिखाऊंगी बिफोर स्टिचिंग। ये देखें, ये कहीं पे झोल नहीं होने चाहिए हैं। अब जो पट्टी नीचे की तरफ है दबी हुई, उसको मैं ऊपर वाली पट्टी के साथ थोड़ी सी UHU लगा देती हूँ ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। और जो हिस्से हम लोगों ने रॉ अंदर की तरफ दबाए हैं, जहाँ पे अभी तक स्टिचिंग नहीं हुई हुई है, उसके नीचे भी थोड़ी सी ग्लू लगा देनी। UHU लगा रही हूँ। ग्लू यहाँ पे इसलिए काम नहीं करेगी कि यहाँ पे 2-3 लेयर्स हो गई हैं और लेस को भी थोड़ा सा अटैच करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब दूसरे हिस्से को भी मैं इस तरीके से हल्का सा UHU लगा के और इसे मैं हल्का सा प्रेस करूँगी। अब भी जस्ट हल्का सा UHU लगाया है। इस स्टैंड के ऊपर से उतार के मैं आपको प्लेस करके दिखाती हूँ टेबल पे कि कैसे अंदाज़ा होगा हमें। ये देखें, ये लुक आ रही है। फ़िलहाल मैंने स्टिचिंग नहीं की है उतने से हिस्से की। इसे यूँ फोल्ड कीजिएगा और यहाँ कहीं थोड़ा बहुत जो झोल आ रहा है ना, उसे प्रॉपर करना है। जब तक काम ठीक नहीं होता हम इसको सिलाई नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट है। जो पट्टी यहाँ से नीचे जा रही है उसको उसी सिलाई के अकॉर्डिंग लेके जाना है और फिर उस वाले हिस्से को दूसरे पीस के साथ उसी सिलाई के अकॉर्डिंग हम लोग को स्टिच कर देना है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा ऊपर आ रहा है ना, तो हम लोगों ने पहले नीचे वाली पट्टी को उस ही सीक्वेंस में स्टिच करके लेके जाना है। अगर यहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप यहाँ पे पेंसिल और स्केल की मदद से सीधा निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन सिलाई देखिए कोने तक जानी है। दूसरा वाला हिस्सा ज़रा सा पिंच बन के नहीं आना चाहिए। और अब जो ऊपर वाला हिस्सा आ रहा था उसको नीचे वाला जो हिस्सा हमने ऑलरेडी स्टिच किया हुआ है उस समेत स्टिच करना है। लेकिन सिलाई कहाँ से स्टार्ट होगी? जहाँ शलवार के ऊपर हम लोगों ने छोटा सा कट लगाया था, उससे पीछे से मत स्टार्ट कीजिएगा, वरना कपड़े का कोई ना कोई हिस्सा इसके अंदर दब जाने वाला है। ये देखिए, ये आ गई है लुक इसकी। अब मुझे ये देखना है कि ये जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ एक दूसरे पे ओवरलैप हुई हुई हैं, इसको मैंने कट करना है एक दूसरे के बराबर और यहाँ ऑल राउंड मुझे ओवरलॉक कर देनी है। ये है शलवार की फ्रंट वाला हिस्सा। जो बहनें मुझे कहती हैं कि खड़ी शलवार जो मतलब बुटीक टाइप का लुक आता है, तो उसमें वो कपड़ा थोड़ा स्टिफ इस्तेमाल करते हैं
और ये इसका बॉटम का लुक है जिसे मज़ीद और मैं अभी आयरन करूँगी। और ये है इसका लुक। ये चूँकि ओरेब कट हुआ है थोड़ा सा इसमें आया है, बहरहाल इसे मैं आयरन कर दूँगी मज़ीद। और ये देखिए एक तरफ से ऊपर बैक साइड से पट्टी ऊपर आ रही तो दूसरी तरफ भी बैक साइड से पट्टी ऊपर ही आनी चाहिए। मैं इसे हाथ पे वेयर करके आपको दिखा देती हूँ ताकि अंदाज़ा हो। ये बाजू पे भी डिज़ाइन बनता है। तो जनाब अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।